झारखंड में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज। इन क्षेत्रों में होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। झारखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। आज 8 दिसंबर से मौसम बदलेगा। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसको लेकर मौसम विभाग ने 3 दिन तक के लिए अलर्ट भी जारी किया है। अगले 2 दिनों तक तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। इसके बाद अगले 3 दिनों के दौरान इसमें धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। वही कल 9 और 10 दिसंबर को राज्य के अधिकांश हिस्सों में घना और मध्यम दर्जे का कोहरा भी दिख सकता है। आज 8 दिसंबर को राज्य के 9 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसमें पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, कोडरमा, लोहरदगा, हजारीबाग, गुमला और सिमडेगा में बारिश होने की संभावना जताई गई है। वही कल 9 दिसंबर को साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, रांची, खूंटी, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में बारिश होने की संभावना जताई गई है। इधर मौसम विभाग ने मौसम में हो रहे उतार चढ़ाव को देखते हुए लोगों को सावधान रहने की सलाह दी। कल 9 दिसंबर से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र। आज होगी इंडिया गठबंधन की बैठक। झारखंड विधानसभा सत्र कल 9 से 12 दिसंबर तक चलेगा। यह विधानसभा सत्र कई मायनों में खास होने वाला है, क्योंकि कई नए चेहरे पहली बार सदन में आने वाले हैं, तो दूसरी तरफ सरकार सदन में विश्वास मत साबित करेगी। इस दौरान हेमंत सरकार सदन में अपने दूसरे कार्यकाल को लेकर अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। साथ ही साथ नए विधानसभा अध्यक्ष का भी ऐलान हो जाएगा। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री आवास में आज इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक में विधानसभा सत्र की तैयारी को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही साथ मंत्रियों और विधायकों को इस सत्र में पूरी तैयारी के साथ आने का सुझाव व निर्देश दिया जाएगा। दूसरी ओर विपक्ष भी विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने में रहेगा। झारखंड विधानसभा के पहले सत्र में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली रहेगी, क्योंकि अभी तक इसका चयन नहीं हुआ है। ना ही पार्टी के अंदर खाने में इस बात की चर्चा है कि इस पद की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी। हालांकि इसे लेकर जल्द ही शीर्ष नेतृत्व बैठक करने वाला है। फिलहाल बीजेपी चुनाव में मिली हार पर मंथन कर रही है। कुछ दिन पहले ही पार्टी ने हारे हुए प्रत्याशियों से 1-to-1 बातचीत कर हार की वजह जाननी चाहिए थी। सीएम हेमंत सोरेन और गांडे विधायक कल्पना सोरेन से पोषण सखी दीदियों ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडे विधायक कल्पना सोरेन से शनिवार को कांके रोड, रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंची पोषण सखी दीदियों ने मुलाकात कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। विगत कार्यकाल में राज्य सरकार द्वारा पोषण सखी के पुनर्बहाल के निर्णय पर हर्ष जताते हुए मुख्यमंत्री के प्रति पोषण सखी दीदियों ने आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। पोषण सखी दीदियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आपके हक अधिकार को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। आप सभी पोषण सखी दीदियों ने सरकार की आंख, नाक और कान बनकर साथ दिया है। आने वाला नया साल आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, आपका परिवार सुख समृद्धि के साथ जीवन व्यतीत करे, यही कामना करता हूं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह सरकार आपकी उम्मीद और आकांक्षाओं की सरकार है। आप सभी का कर्तव्य है कि आप ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य को अंजाम देंगे। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि हमारी सरकार शहर नहीं बल्कि गांव से चलने वाली सरकार है। अब 25 रुपए मिलने हैं, इसलिए लंबी हुई कतार। मैया सम्मान योजना के आवेदन को जमा करने में हो रही परेशानी, रोज उमड़ रही सैकड़ों की भीड़। धनबाद में मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए अंचल कार्यालय पर शनिवार को महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ ऐसी कि महिलाओं के बीच धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। फॉर्म जमा करने वाली महिलाओं की कतार कार्यालय से बाहर तक पहुंच गई। महिलाओं का कहना है कि झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना लेकर आ गई है, पर फॉर्म भरने के लिए हो रही भीड़ काफी परेशान कर रही है। आवेदिका मधु ने कहा है कि सरकार ने 2500 रुपए का लालच हम महिलाओं को दे दिया है। अब स्थिति यह है कि यहाँ भीड़ बढ़ने से उचक्कों की चांदी हो गई है। रोजाना किसी न किसी महिला का पर्स तो किसी की कान की बाली चोरी हो जा रही है। यहाँ अव्यवस्था का यह आलम हो चुका है कि फॉर्म भरना किसी जंग लड़ने से कम नहीं रहा। महिलाओं का कहना है कि कतार को सही तरीके से व्यवस्थित करने के लिए एक भी कर्मचारी को नहीं लगाया गया है। पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं की गई है।
निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को ईडी केस में जमानत। मनरेगा घोटाले में 31 महीने से जेल में थी बंद, नए कानून का मिला लाभ। मनरेगा घोटाले में 31 महीने से जेल में बंद झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को शनिवार को जमानत मिल गई। ईडी की रांची की विशेष अदालत ने उन्हें 2 लाख रुपए के निजी मुचकले पर जमानत दी है। इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करना होगा। शुक्रवार को बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जानकारी के मुताबिक पूजा सिंघल को नए कानून का लाभ मिला है। बीएनएस की धारा 479 के तहत अगर कोई आरोपी किसी मामले में लंबे समय से जेल में बंद है और उसकी न्यायिक हिरासत की अवधि उस मामले में दी जाने वाली सजा की 1/3 है तो उसे बेल दी जा सकती है। इस कानून का हवाला देकर पूजा सिंघल ने जेल से ही बंदी पत्र लिखा था। धनबाद के जीटी रोड पर मवेशियों से भरा कंटेनर पकड़ाया, पुलिस ने की कार्रवाई। धनबाद जिला पुलिस की लाख कोशिश के बावजूद भी जीटी रोड के रास्ते मवेशियों की तस्करी का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इसको लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है। इसी कड़ी में निरसा में एक बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। शनिवार अहल सुबह एक कंटेनर में लोड 40 की संख्या में पशुओं के पकड़े जाने के बाद इस घटना का खुलासा हुआ है। शनिवार की सुबह करीब 4 बजे निरसा पुलिस ने मवेशियों से भरे एक कंटेनर को पकड़ा है। पुलिस ने गश्ती के दौरान निरसा थाना क्षेत्र के जीटी रोड पर कंटेनर को जब्त किया। तलाशी के दौरान इसमें 40 की संख्या में पशु पाए गए, जिनको कंटेनर के अंदर बांध कर रखा गया था। निरसा थाना सब इंस्पेक्टर सुमन कुमार ने बताया है कि आला अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी कि निरसा के जीटी रोड पर मवेशियों की तस्करी हो रही है। उनके निर्देश पर जीटी रोड पर गश्ती के दौरान पशुओं से लदे कंटेनर को पकड़ा गया। पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया है। इसके साथ ही वाहन से मुक्त कराए गए पशुओं को कतरास की गंगा गौशाला प्रबंधन समिति को सौंप दिया है। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आजसू पार्टी आज 8 दिसंबर को करेगी हार की समीक्षा। आजसू पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम की समीक्षा करेगी। समीक्षा बैठक आज 8 दिसंबर को सुबह 11 बजे से पार्टी के हरमो स्थित केंद्रीय कार्यालय में होगी। केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो पार्टी संसदीय बोर्ड के सदस्यों और विधानसभा के प्रत्याशियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान चुनाव परिणाम से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। यह जानकारी आजसू के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने दी। रांची के मोरहाबादी मैदान में 20 दिसंबर से लगेगा खादी मेला। सीएम हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। झारखंड की राजधानी रांची में प्रसिद्ध खादी, हस्तशिल्प एवं सरस मेला का आयोजन किया जाने वाला है। राज्य के प्रसिद्ध मेले का आयोजन मोरहाबादी मैदान में 20 दिसंबर से 6 जनवरी तक होगा। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 20 दिसंबर को करेंगे। इस दौरान सीएम के साथ उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। बता दें कि झारखंड राज्य खादी बोर्ड मेले की तैयारी में जुट गया है। इसकी जानकारी देते हुए खादी बोर्ड के सीईओ सुमन पाठक ने कहा है कि इस मेले में पूरे देश भर के तकरीबन 400 से 500 स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही सुमन ने बताया कि रांची के मोरहाबादी में लगने वाले इस मेले में लोगों को अलग अलग राज्यों की हस्तकला और हस्तशिल्प की कारीगरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा मेले में फूड स्टॉल और बच्चों के मनोरंजन की भी व्यवस्था रहेगी। 9 से 12 दिसंबर तक विधानसभा परिसर के 200 मीटर के दायरे में लागू रहेगी निषेधाज्ञा। विधानसभा का सत्र नए भवन में कल 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलेगा। इसे देखते हुए विधानसभा परिसर के 200 मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। इसके मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधानसभा सत्रावधि के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची द्वारा झारखंड विधानसभा परिसर के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की गई है। भाजपा विधायक दल की बैठक आज बाबूलाल मरांडी करेंगे अध्यक्षता। प्रदेश भाजपा ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई है। मिली खबर के मुताबिक हाल में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के जो विधायक जीते हैं उनकी बैठक प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई है। बाबूलाल मरांडी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विधायक दल की यह बैठक आज यानी 8 दिसंबर की शाम 7 बजे होगी। पार्टी सूत्रों ने कहा है कि यह बैठक रांची के प्रदेश मुख्यालय में बुलाई गई है। बता दें कि 9 दिसंबर से झारखंड विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो रहा है। सष्टम विधानसभा का यह पहला सत्र बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसमें सभी नए विधायक शपथ लेंगे। हेमंत सरकार की कैबिनेट के लिए 11 मंत्रियों का शपथ ग्रहण भी हो चुका है। इसके लिए विभाग भी तय किए जा चुके हैं।
गोड्डा पुलिस ने झामुमो कार्यकर्ता हत्याकांड के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजनीतिक नहीं, इस वजह से हुई थी हत्या। पुलिस ने ललमटिया में हुए झामुमो कार्यकर्ता जोहान किस्कू हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। इस हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने उनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार, कारतूस, बम बनाने के सामान के साथ साथ डेटोनेटर भी बरामद किया है। बता दें कि ठीक चुनाव से पहले हुए इस हत्याकांड को कई लोग राजनीतिक हत्या मान रहे थे, लेकिन पुलिसिया अनुसंधान में यह बात सामने आई है कि इसके पीछे की वजह आपसी रंजिश और घरेलू संपत्ति विवाद था। घटना में शामिल 3 अपराधी विपिन किस्कू उम्र 29 वर्षीय, बिटवा हेमरम उम्र 25 वर्षीय, मुजिबुल अंसारी उम्र 26 वर्षीय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, 5 देसी कट्टा, 32 गोली, 2 मैगजीन और बम बनाने की सामग्री बरामद की गई है। घटना 5 नवंबर 2024 की है। गोड्डा जिला के ललमटिया थाना क्षेत्र के डकैता चौक पर दिन दहाड़े उसी गाँव के निवासी जोहान किस्कू को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर किया गया था, मगर वहां ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी। जोहान किस्कू की मौत होने पर परिजनों द्वारा काफी हंगामा किया गया था। मृतक राजनीतिक रसूख वाले परिवार से ताल्लुक रखता था। घटना में शामिल कुछ अन्य लोगों की तलाश अब भी जारी। लातेहार में हाइवा में आगजनी व फायरिंग मामले में 6 अपराधी गिरफ्तार, हथियार बरामद। हाइवा में आगजनी और फायरिंग करने के मामले में लातेहार पुलिस ने 6 अपराधी को गिरफ्तार किया है। उनके पास से हथियार और गोली बरामद हुआ है। एसपी कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए प्रदीप गंजू गिरोह के 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों की निशानदेही पर पुलिस ने 2 हथियार, 3 कारतूस, 2 बाइक और 6 मोबाइल बरामद किया है। इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी कुमार गौरव ने शनिवार को जानकारी दी। जिन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है उसमें सुनील गंजू, संजय भगत, कैलाश गंजू, मनोज ठाकुर, बबन सिंह भोक्ता और दिलीप उरांव शामिल हैं। ब्राउन शुगर के साथ 3 महिला तस्कर गिरफ्तार, एक का पति है जेल में, 7 लाख रुपए का ब्राउन शुगर बरामद। सरायकेला खारसावां जिले के आदित्यपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने छापेमारी कर 7 लाख रुपए के ब्राउन शुगर के साथ 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती निवासी रहीमा खातून उर्फ मोटकी, नाजमून निसा उर्फ ताजमून निसा और शाहिदा खातून उर्फ मुन्नू शामिल हैं। रहीमा पूर्व में ब्राउन शुगर के मामले में जेल गए सदाम हुसैन की पत्नी हैं। एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने बताया है कि पुलिस ने आरोपियों के पास से 35.44 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया है। इसकी कीमत 7 लाख रुपए है। एसपी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मुस्लिम बस्ती में फिर से ब्राउन शुगर की बिक्री की जा रही है। सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान रहीमा के पास से 20.37 ग्राम ब्राउन शुगर, नाजमून निसा के पास से 6.35 ग्राम और शाहिदा के पास से 8.71 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किए गए। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने की सीनियर अफसरों संग बैठक, कहा जनता की शिकायतों का समय पर हो समाधान। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने समाहरणालय में शनिवार को सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में डीसी के साथ जिला के सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों से फायर सेफ्टी, साफ सफाई, पार्किंग, शौचालय की साफ सफाई, लिफ्ट और अन्य संबंधित मामलों की जानकारी ली। साथ ही पदाधिकारियों को कई जो है आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं इस दौरान रांची उपायुक्त ने सभी वरीय पदाधिकारियों को अपने हाथों से आई कार्ड दिया और कहा कि जन शिकायतों को प्राथमिकता दें। साथ ही सभी अधिकारी, पदाधिकारी और कर्मियों को समाहरणालय में आई कार्ड लगाकर समय पर कार्यालय पहुंचने को कहा है। डीसी ने कहा है कि सभी को समय का पालन करना अति आवश्यक है। बता दें कि बैठक में डीसी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि सभी अपने दिए गए उत्तरदायित्व का अच्छे से पालन और कार्यों को सही समय से निष्पादित करें। क्षेत्र भ्रमण कर लौट रहे बिशुनपुर के उप प्रमुख को सड़क किनारे जंगल में दिखा तेंदुआ। झारखंड के जंगल में एक तेंदुआ देखा गया है। गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के उप प्रमुख चंदन सिंह ने इस तेंदुए को देखा। चंदन सिंह ने बताया कि वह क्षेत्र का दौरा करके लौट रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सड़क किनारे जंगल में कुछ हलचल देखी। ध्यान से देखा तो जंगल में एक तेंदुआ दिखा। उन्होंने तुरंत मोबाइल निकाली और उससे तेंदुए का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। चंदन सिंह ने बताया कि तेंदुआ उन्हें करचा गांव के पास स्थित नदी के पास वाले जंगल में दिखा। उन्होंने तेंदुआ का वीडियो बना लिया। करचा गांव गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड में है। जंगल लोहरदगा फॉरेस्ट रेंज में आता है। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों ने तेंदुआ को देखे जाने की पुष्टि नहीं की है। उप प्रमुख ने कथित तेंदुआ का फोटो और 12 सेकंड का एक वीडियो
मीडिया में सर्कुलेट किया है। राज्यपाल संतोष गंगवार से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की मुलाकात। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शनिवार को माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल महोदय एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री के मध्य राज्य की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम सहित 12 पर चलेगा मुकदमा। पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट में आरोप गठित ईडी को गवाह पेश करने का निर्देश। टेंडर कमीशन घोटाला मामले के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके पीएस संजीव लाल, निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम सहित 12 लोगों पर अब मुकदमा चलेगा। इन सभी पर पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट में आरोप गठित कर दिए गए हैं। स्पेशल कोर्ट ने अब ईडी को गवाह पेश करने को कहा है। इससे पहले ईडी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम समेत 13 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है उनमें से एक आरोपी निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के पिता गोंदा राम की मौत हो चुकी है। बदला बदला सा दिखेगा सदन का नजारा। विशेष सत्र में सीजीएल और घुसपैठ का मुद्दा भी गूंजेगा। विधानसभा का विशेष सत्र कल 9 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इस बार सदन का नजारा बदला बदला सा दिखेगा। कई दिग्गज इस बार सदन में नहीं दिखेंगे। विपक्ष इस बार भी सीजीएल और घुसपैठ का मुद्दा सदन में रखेगा। वही 12 महिला सदस्य सदन में जनता की बात रखती नजर आएगी। विशेष सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। वही 10 दिसंबर को स्पीकर का चयन किया जाएगा। 11 दिसंबर को दिन के 11:30 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया जाएगा। 12 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, वाद विवाद, सरकार का उत्तर और विश्वास मत हासिल करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस बार के चुनाव में 12 महिला विधायकों को प्रतिनिधित्व का मौका मिला है। इनमें कल्पना सोरेन, लुईस मरांडी, सविता महतो, निशद आलम, दीपिका पांडे सिंह, ममता देवी, श्वेता सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की, पूर्णिमा साहू, रागिनी सिंह, मंजू कुमारी और नीरा यादव शामिल हैं। वही विधानसभा में 19 नए चेहरे अपने विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे। सदन में पहली बार पहुंचने वाले विधायकों में रोशन लाल चौधरी, शत्रुघ्न महतो, प्रदीप प्रसाद, मंजू कुमारी, कुमार उज्जवल, रागिनी सिंह, राम सूर्या मुंडा, मोहम्मद तजाउद्दीन, आलोक रोशन, सुदीप गुड़िया, धनंजय सोरेन, श्वेत सिंह, सुरेश बैठा, निशद आलम, नरेश प्रसाद सिंह, चंद्रदेव महतो, निर्मल महतो, जयराम महतो और पूर्णिमा साहू शामिल हैं। पहाड़ी मंदिर में विकास कार्य का संजय सेठ ने किया शिलान्यास। राजधानी स्थित प्रसिद्ध पहाड़ी बाबा के परिसर के पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास शनिवार को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया। इस अवसर पर विधायक सीपी सिंह भी उपस्थित थे। यह पुनर्विकास कार्य 2 फेज में क्रमशः 4 करोड़ 24 लाख और 2 करोड़ 48 लाख की लागत से संपन्न होगा। मौके पर सेठ ने कहा कि पहाड़ी मंदिर हम लोगों के अभिभावक के तौर पर हमेशा से आशीर्वाद देने के लिए खड़े रहते हैं। पहाड़ी मंदिर कैसे संरक्षित हो, इसके लिए मेरा प्रयास काफ़ी दिनों से चला आ रहा था। इसका काम पूर्ण हुआ, अभी तो इसकी शुरुआत है। आगे भी पहाड़ी बाबा के लिए और भी सारे काम किए जाएंगे। अभी इसमें बाउंड्री वॉल और गार्ड वॉल, सीढ़ी, भव्य मेन गेट, मंदिर परिसर में टाइल्स, लाइट, यज्ञशाला का निर्माण होना। अंबा प्रसाद ने हजारीबाग में हुई घटनाओं को लेकर डीजीपी से की मुलाकात। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। कांग्रेस नेत्री अंबा प्रसाद ने कहा है कि स्वर्गीय उदय साहू की नृशंस हत्या सहित हजारीबाग जिले में हाल के दिनों में हुई 4 बड़ी घटनाओं ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। उन्होंने इन आपराधिक घटनाओं को लेकर रांची में डीजीपी अनुराग गुप्ता जी से मुलाकात कर इन घटनाओं पर गंभीर चर्चा की और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हजारीबाग जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और नागरिकों को सुरक्षित वातावरण देने के लिए हम पूरी तरह कटिबद्ध हैं। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज साहू, न्याय बोर्ड अध्यक्ष जयशंकर पाठक और जिलाध्यक्ष शैलेंद्र यादव भी उपस्थित रहे। अंबा प्रसाद ने कहा कि हमारा संकल्प है कि स्वर्गीय उदय साहू के परिवार सहित अन्य पीड़ित परिवार को न्याय मिले और जिले में शांति व सुरक्षा का माहौल फिर से कायम हो। बाबूलाल मरांडी का आरोप, मैया सम्मान योजना में अधिकांश महिलाओं की आवेदन स्थिति का भी पता नहीं चल रहा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हजारीबाग जिले सहित पूरे झारखंड में महिलाएं मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाली राशि के लिए अंचल कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। 18 से 50 वर्ष
उम्र की विधवा, आर्थिक रूप से कमजोर और असहाय महिलाएं जो इस योजना के अंतर्गत आती हैं, उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई महिलाओं ने 4 से 5 बार आवेदन किया, लेकिन फिर भी उनके खातों में मैया सम्मान की राशि जमा नहीं हुई। योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपये देने का प्रावधान है, लेकिन अधिकांश महिलाओं को राशि मिलना तो दूर, आवेदन स्वीकृति की स्थिति तक स्पष्ट नहीं है। इससे झारखंड की सभी माताएं बहनें परेशान हो रही है। कई मामलों में फॉर्म भरने और आवश्यक दस्तावेज देने के बावजूद योजना का लाभ नहीं मिला। रामगढ़ जिले में भी स्थिति खराब है, जहां करीब 30,000 महिलाओं को इस योजना की राशि अब तक नहीं मिली। प्रशासन की लापरवाही और प्रक्रियागत बाधाओं के कारण महिलाएं बार बार कार्यालयों के चक्कर काट रही है। प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण माताएं बहनें दिन भर लाइनों में खड़ी रहती है, लेकिन इसके बाद भी उन्हें केवल और केवल निराशा हाथ मिलती है। भले ही योजना का उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना था, लेकिन सरकार की लापरवाही और देरी के कारण महिलाओं को मुश्किलों एवं सही क्रियान्वयन न होने से आर्थिक रूप से परेशानी का भी सामना करना पड़ा। श्रम मंत्री पहुंचे रजरप्पा, माता रानी की पूजा कर लिया आशीर्वाद। झारखंड सरकार के श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव शनिवार को मां छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा पहुंचे और पूजा अर्चना कर मां छिन्नमस्तिका का आशीर्वाद लिया। पूजा अर्चना के बाद मंत्री यादव सीसीएल रामगढ़ के रजरप्पा स्थित वीआईपी रेस्ट हाउस पहुंचे। यहां पर विधायक ममता देवी व कांग्रेस नेता शहजादा अनवर जोया परवीन ने बुके देकर स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि विभाग ऐसा काम करेगा अब तक किसी सरकार में नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सीएम ने 2 महीनों का टास्क दिया है, उस पर खरा उतरेंगे और ऐसा काम करके दिखाएंगे जो अब तक नहीं हुआ है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि झारखंड के मजदूर कहीं बाहर कमाने नहीं जाएं, उनके लिए बेहतर व्यवस्था की जाएगी। मंत्री ने सांसद निशिकांत दुबे को जो है बड़बोला नेता बताते हुए कहा कि उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की थी, उस पर अमल करें। 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान रांची सदर अस्पताल से शुरू। राज्य स्तर टीबी मुक्त भारत अभियान के तत्वाधान पर शनिवार से 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत रांची सदर अस्पताल से की गई। मुख्य अतिथि के रूप में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का संकल्प है पूरे देश से टीबी खत्म हो जाए, सांसद विधायक टीबी के मरीजों को गोद ले। उन्होंने कहा कि 3 साल पूर्व 27 टीबी मरीजों को गोद लिया था, 2.5 साल उनकी सेवा की, वे ठीक भी हो गए हैं। ऐसे मरीजों को जांच कर नियमित दवाओं के सेवन से टीबी मरीज पूरी तरह रोग मुक्त हो सकता है। इससे पूर्व सारे अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। स्वास्थ्य विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत सदर अस्पताल रांची से की गई है। यह अभियान 100 दिनों तक का है। यह पूरे देश में शुरू हुआ है। हर राज्य में ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। 2025 मार्च तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का हमारा लक्ष्य है। इसलिए गांव, प्रखंड, पंचायत स्तर पर हमारा अभियान। ये मंत्री परिषद घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए काम करेगी। सुप्रियो भट्टाचार्य, जेएमएम के राष्ट्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस चुनाव में सीएम हेमंत सोरेन ने एक नए आयाम की स्थापना की है, जो कि राज्य के विकास को पहले से अधिक गति देगा। कहा कि मंत्रिमंडल के गठन के बाद उन्होंने अपने सहयोगियों को पहले ही दिन जो आगाह कर दिया है कि जनहित में उनका मंत्रिमंडल में रहना कितना जरूरी है। कहा कि हमने सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत बीडीओ, सीओ से लेकर अन्य पदाधिकारी गांव-गांव में शिविर लगाते हैं। कहा कि अब मंत्रियों को भी ये कहा गया है कि वे अपने अपने विभाग की समीक्षा जिला स्तर पर जाकर करेंगे। कहा कि 9 तारीख से संवैधानिक तौर पर भी विधानसभा का गठन हो जाएगा। कहा कि ये मंत्रिपरिषद हमारे घोषणा पत्र में किए गए वादों के तहत काम करेगी। कहा कि मैया सम्मान योजना के तहत सरकार की ओर से किए गए कमिटमेंट को पूरा किया जाएगा। जेएमएम से जुड़े लोकपाल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। इस तारीख को होगी अगली बहस। जेएमएम से जुड़े लोकपाल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। प्रस्तुत दलीलों के आधार पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 16 अप्रैल 2025 का दिन तय किया है। बता दें कि जेएमएम से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकपाल ने सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया है। जेएमएम ने लोकपाल के इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। पिछली बहस में कोर्ट ने जांच एजेंसी को प्रार्थी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का फैसला सुनाया था। इस फैसले को बरकरार रखा गया है।
नशे में धुत डंपर चालक ने बस में मारी टक्कर, बस ड्राइवर के सूझबूझ से बची 40 यात्रियों की जान, ओवरटेक करने में हुआ हादसा। सरायकेला में नशे में धुत डंपर चालक ने यात्रियों से भरी बस में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। डंपर बस को करीब 100 मीटर दूर तक घसीटता ले गया। हालांकि बस ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से 40 यात्रियों की जान बचा ली। घटना सरायकेला कांड्रा मार्ग पर डीसी ऑफिस के पास की है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाला और डंपर चालक की पिटाई कर दी। घटना की सूचना पर सरायकेला थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे और ड्राइवर को सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया। शाहीन बस रांची से यात्रियों को लेकर आ रही थी। डीसी ऑफिस के पीछे से आ रहे डंपर बस को ओवरटेक करने के क्रम में बस को पीछे से टक्कर मारते हुए आगे सड़क किनारे पोल से टकरा गया। इधर बस ड्राइवर ने हादसे के दौरान गाड़ी को नियंत्रित रखा, इससे किसी यात्री को चोट नहीं आई। घटनास्थल पर पहुंचे थाना प्रभारी ने कहा है कि डंपर चालक को हिरासत में लेकर सदर अस्पताल भेज दिया गया है। अगर उसने शराब का सेवन किया होगा तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करते हुए कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक गलती और आप मैया सम्मान योजना से हो जाएंगे वंचित, जानिए क्या हो सकते हैं कारण। हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन देने वाली लाभुकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अगर आपने भी मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन किया है लेकिन आपके खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं तो आपको अपना डीबीटी स्टेटस चेक करना होगा। डीबीटी चालू नहीं होने पर आपको बैंक जाकर उसे चालू करवाना होगा। बता दें कि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अनुसार कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे आपको इस योजना का लाभ ना मिले। झारखंड में नई सरकार के गठन होने के बाद इस योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है। तो आपके बैंक खाते में पैसे ना आने के कई अहम कारण हो सकते हैं, जिसमें अगर आपने मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन करते समय गलत खाता नंबर डाला है तो आपको इस स्कीम में पैसे नहीं मिलेंगे। साथ ही बैंक का गलत IFSC कोड डालने वाली महिलाओं के खाते में भी मैया सम्मान योजना के पैसे नहीं आएंगे। जानकारी हो कि आवेदन के समय यह सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं। आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। साथ ही आपका डीबीटी भी तभी चालू होगा जब आप अपना बैंक खाता आधार से लिंक रखेंगे। तो इन बातों को आप जरूर ध्यान रखें। अगर आप इनमें से कोई गलती करते हैं तो मैया सम्मान योजना की जो किस्त है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगी। आदित्यपुर में सड़क पर हॉर्न बजाने पर बदमाशों ने पीटा, कार को किया क्षतिग्रस्त, एक ही परिवार के 6 जख्मी। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने कार सवार एक परिवार को पीट डाला। शादी से लौट रहे परिवार ने हॉर्न बजाया तो सड़क किनारे शराब पी रहे उपद्रवी नाराज हो गए और उन पर हमला कर दिया। बदमाशों ने कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना शुक्रवार देर रात S टाइप चौक के पास हुई। परिवार धोड़ा बांधा से शादी अटेंड कर लौट रहा था। इस घटना में महिलाएं, बच्चे सहित परिवार के आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायल अवस्था में परिवार देर रात थाना पहुंचा और मामले की जानकारी पुलिस को दी। नदी और कुआं का दूषित पानी पीने को वश से सिमडेगा में इस गांव के लोग, प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। सिमडेगा जिले के जलडेगा प्रखंड का हर अंतिम गांव आज पेयजल और बिजली की समस्या से जूझ रहा है। ऐसा नहीं है कि पंचायत के विकास मद में पेयजल की समस्या को लेकर कोई काम नहीं किया गया है। सभी पंचायतों में 14वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग एवं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सरकारी राशि से लाखों की लागत से गाँव में स्वच्छ पेयजल के लिए सोलर जल मीनार लगाया गया है, पर जल मीनार कम गुणवत्ता होने के कारण 1 वर्ष भी सही तरीके से नहीं चल पाया। वर्तमान में जल मीनार का काम गांव की शोभा बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं है। मामला जलडेगा प्रखंड अंतर्गत 3 गिना पंचायत के टिकरा गांव का है। जिम्मेदारों की उदासीनता के कारण यहां के लोग नदी, दाड़ी और कुआं का दूषित पानी पर आश्रित हो गए हैं। कुछ नल और जल मीनार में तो जंग लगना शुरू हो गया है। इसके चलते ग्रामीण नदी का प्रदूषित पानी को अमृत मानकर पीने को विवश हैं। प्रदेश राजद महासचिव कैलाश यादव ने संजय प्रसाद यादव को श्रम, नियोजन एवं उद्योग मंत्री बनने पर दी बधाई। प्रदेश राजद महासचिव शाह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने हेमंत कैबिनेट में मंत्री बने संजय प्रसाद यादव को बधाई दी। झारखंड में दूसरी बार नवनियुक्त इंडिया गठबंधन सरकार में शामिल राजद कोटे से श्रम, नियोजन एवं उद्योग मंत्री बनने पर कैलाश यादव ने नेपाल हाउस सचिवालय में संजय प्रसाद यादव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्रम, नियोजन एवं उद्योग मंत्री को गुलदस्ता देकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। बता दें कि कैलाश यादव ने कहा है कि गोड्डा विधायक सह मंत्री संजय यादव से आरजेडी और राज्यवासियों को काफी उम्मीदें हैं। इस कारण राज्य में रोजगार और कौशल तथा उद्योग को बढ़ावा देने में निश्चित रूप से मंत्री संजय प्रसाद यादव का ध्यान केंद्रित होगा।
मंत्री बनने के बाद पहली बार गिरिडीह पहुंचे सुदिव्य कुमार, कहा विकास की राजनीति स्थायी होती है। मंत्री बनने के बाद सदर विधायक सुदिव्य कुमार पहली बार शनिवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान जगह जगह मंत्री के काफिले को रोका गया और लोगों ने भव्य स्वागत किया। स्वागत के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय लोग भी काफी उत्साहित दिखे। जगह जगह ढोल बाजा बजाया गया तो लोगों ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। इसके अलावा कई स्थानों पर जमकर आतिशबाजी भी हुई। गिरिडीह पहुंचने पर मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा है कि लोगों को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। लोगों की उम्मीदों का बड़ा बोझ कंधे पर है। ईश्वर से मरांगबुरु से प्रार्थना है कि इस बोझ को उठाने की शक्ति दे। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो भरोसा जताया है और गिरिडीह विधानसभा के साथ साथ झारखंड राज्य की जो उम्मीदें हैं उन्हें निश्चित तौर पर पूरी करने की कोशिश होगी कि सभी के उम्मीदों पर खरा उतरे। सुदिव्य कुमार ने कहा है कि विकास की राजनीति स्थायी होती है।